क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 3 पार्ट 7। पिछले पार्ट में मैंने बिजोलिया पीजेंट आपको पढ़ाया था। बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट जो था भीलवाड़ा से शुरू हुआ था। इसके नेक्स्ट पॉइंट में हम देख रहे हैं, पिछला पॉइंट था कि 1906 के अंदर जो जागीरदार पृथ्वी सिंह था उसने एक नया टैक्स लगाया था, जिससे तलवार बंधाई के नाम से जाना गया था, और जो अपनी प्रजा के ऊपर इस टैक्स के हिसाब से जो प्लंडर एंड एक्सप्लोइटेशन, जो एक्सप्लोइटेशन था, जो शोषण था, रीच इट्स हाइट, वो अपनी बहुत ही ऊंचाई पर, चरम सीमा पर पहुंच गया था, अंडर टू लीडरशिप ऑफ द साधु सीताराम। तो साधु सीताराम के जो सीताराम दास नाम का साधु थे, उसकी लीडरशिप के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन और प्लंडर हो गया था। फतेहकरण चारण एंड ब्रह्मदेव द फेमस, मतलब ये जो फार्मर्स थे, ये जो ब्रह्मदेव नाम का था और ये फतेहकरण जो चारण था, इन किसानों ने रिफ्यूज टू प्लाउ फील्ड्स, अपने खेतों से उनको जोतने से मना कर दिया। इन जागीर रीजन, जागीर के क्षेत्र में, जो जागीरदार था उसके क्षेत्र में जो जितने भी खेत थे उनको जोतने से मना किया। नेक्स्ट पॉइंट में है द मूवमेंट अंडर सीताराम दास, और जो आंदोलन जो सीताराम दास के मार्गदर्शन में हुआ, उसकी लीडरशिप में हुआ, वो अनसक्सेसफुल रहा। 1930 के अंदर विजय पथिक लेड द मूवमेंट, उसके बाद में विजय पथिक आए और उन्होंने इस मूवमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया। एंड इन 1917 CE 1917 ईस्वी के अंदर ऑन द डे ऑफ हरियाली अमावस्या के दिन इन्होंने एक एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका नाम इन्होंने उपरामल पंच बोर्ड का नाम दिया गया। तो इसका नाम से इन्होंने एक संस्था खोली इन विलेज बेरीसल। तो बरीसल नाम का जो गांव था, वहाँ से इन्होंने उपमल पंच बोर्ड की स्थापना की। इसके प्रभावित होकर के जो यूनिटी एंड ब्रेवरी ऑफ द फार्मर्स, किसानों की जो एकता है और बहादुरी थी, उसके तहत तिलक नॉट ओनली रोट न्यूज़पेपर, तिलक ने न केवल अपने अखबार में लिखा, अखबार के कॉलम में लिखा इन हिज न्यूज़पेपर केसरी के अंदर, बट ही आल्सो रोट ए लेटर टू महाराणा फतेह सिंह ऑफ मेवाड़। और उन्होंने एक लेटर अखबार में तो लिखा ही लिखा, लेकिन साथ में उन्होंने महाराणा फतेह सिंह जो थे मेवाड़ के शासक, उनको भी एक पत्र लिखा। इसको वापस रीयूज करने के लिए बिजोलिया फार्मर्स थे, इसको वापस रिवाइव करने के लिए, जीतने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए जो बिजोलिया किसान थे, उन्होंने एक सॉन्ग जिसे पंचीरा के नाम से बोला गया, कंपोज्ड बाई माणकलाल वर्मा नाम के एक व्यक्ति ने इसको कंपोज किया। बाज बीइंग संग, जो कि उसी के द्वारा गाया गया था। पथिक विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडक्टिंग द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, पथिक ने राष्ट्रवाद की भावना को एक ऑब्जेक्ट के साथ एस्टेब्लिश्ड एंड एसोसिएटेड नेम स्थापित किया और एक एसोसिएशन बनाई जिसका नाम था उपरमल सेवा समिति, उपरमल सेवा समिति नाम की। एंड आल्सो पब्लिश्ड ए पंचायत पेपर, और उसने एक पंचायत पेपर भी प्रकाशित किया जिसका नाम था उपरमल का डंका, धान का, मतलब उपरमल का धान का नाम का ये एक पंचायत पेपर निकाला। गणेश शंकर विद्यार्थी, इसने मदद की इन दिस मूवमेंट, इस आंदोलन में। गणेश शंकर विद्यार्थी नाम के भी एक विद्वान, उन्होंने मदद की। प्रताप न्यूज़पेपर, और एक प्रताप न्यूज़पेपर प्रोवाइडेड ए नेशनल
आइडेंटिटी, इसने एक राष्ट्रीय पहचान बनाई टू बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट की। और है ना इस पेपर ने, प्रताप नाम के न्यूज़पेपर ने बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट को है ना एक राष्ट्रीय पहचान दी। और ये जो रिप्रेजेंटेशन थी ऑफ द पब्लिक मूवमेंट की इन प्रेमचंद नोवेल के अंदर भी, जिसमें रंगभूमि नाम का उनका एक बुक थी, मतलब एक उपन्यास थी, उसके अंदर भी इसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है इस बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट का। तो प्रेमचंद ने भी है ना, मुंशी प्रेमचंद ने भी बिजोलिया पीजेंट मूवमेंट को अपनी है ना पुस्तक के अंदर है ना नाम दिया। माणिकलाल वर्मा और बनवारी लाल इन दोनों ने आल्सो प्लेड ए मेन रोल इन दिस मूवमेंट। तो ये बनवारी लाल और माणिकलाल वर्मा थे, इन्होंने भी इन्हें एक मुख्य भूमिका निभाई। ऑफिसर्स ऑफ द फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, और भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय था उसके जो ऑफिसर थे वो ये विश्वास करते थे कि एक क्विक अलायंस, कि एक तेज़ी से एक ऐसी अलायंस बनाई जाए, एक ऐसी गठजोड़ होना चाहिए जो मेड विद द बिजोलिया किसान पंचायत। तो है ना जिसके अंदर है ना बिजोलिया किसान पंचायत है ना बनानी चाहिए और इनके बीच में एक गठजोड़ स्थापित किया जाना चाहिए। इमीडिएटली काम डाउन द बिजोलिया मूवमेंट, जल्दी ये बिजोलिया आंदोलन है ना वो काम डाउन हो गया। हाई लेवल कमेटी वाज फॉर्म्ड, क्योंकि एक उच्च लेवल की समिति है ना वो फॉर्म की गई, बनाई गई अंडर द लीडरशिप ऑफ द रॉबर्ट हॉलैंड के लीडरशिप के अंदर, जो कि एजीसी ऑफ राजस्थान का एजीसी था, उसकी है ना अंडरशिप में। रॉबर्ट हॉलैंड उसने एक मीटिंग आयोजित की विद द फार्मर, किसानों के साथ, एंड वेव्ड 35 टैक्सेज ऑफ, और उसने उसके ना 35 टैक्सों को ना माफ़ करवा दिया। ड्यू टू द कॉम्प्लिकेशंस, और इस प्रकार इस कॉम्प्लिकेशन के कारण दिस अलायंस कुड नॉट टेक ए परमानेंट फॉर्म्स, लेकिन है ना फिर भी ये एक परमानेंट फॉर्म्स नहीं ले सकी, क्योंकि इसके अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस आ गए, बहुत सारी जटिलता आएगी, और इसलिए ना इनमें। अब आता है सीकर पीजेंट मूवमेंट की हम बात करते हैं। तो ये मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ था न्यू रॉ ऑफ द सीकर एस्टेट, के जो न्यू राव था, मतलब सीकर स्टेट का जो नया राव बनाया गया था जिसका नाम था राजा कल्याण सिंह, उसको अनक्रीज द लैंड रेवेन्यू, तो उसने है ना जो लैंड रेवेन्यू थे वो अनक्रीज बढ़ा दिए थे, मतलब इंक्रीज करने की बजाय इंक्रीज कर दिए थे उसने और बढ़ा दिए थे बाई 20 से 50%, 25 से 50%, कम से कम 25% से लेकर के 50%, अंडर द लीडरशिप ऑफ द मिनिस्टर राम नारायण चौधरी। और राम नारायण चौधरी जो मंत्री था उसकी नेताजी के तहत राजस्थान के अंदर सूबा सिंह रेस्ड द वॉइस, उसने ना आवाज़ उठाई एक सूबा सिंह नाम के व्यक्ति ने, और ऑल दिस, इन सब के विरुद्ध। इसके अलावा जो फियरेस्ट सर पथिक लॉरेंस फ्रॉम वेस्ट, ये लेक्चरर थे और इन्होंने वेराइड हिज ऑफ वॉइस, उन्होंने भी अपने आवाज़ को ना प्राथमिकता दी, और इन सपोर्ट ऑफ द फार्मर्स, किसानों के ना नेतृत्व के अंदर, इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश संसद के अंदर, मतलब किसानों के ना रूप में, किसानों की मांग के रूप में ये है ना बोले संसद के अंदर, जो ब्रिटिश संसद थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट थी। ऑर्गेनाइज द फार्मर्स, और किसानों को संगठित करने के लिए एक रिलीजियस बेसिस, धर्म के आधार पर ठाकुर देशराज नाम के व्यक्ति ने डिसाइड किया टू परफॉर्म एक जाट प्रज्ञाप्ति महायजना, तो एक है ना जाट प्रज्ञापति महायजना का है ना आयोजन किया, और 20 जनवरी 1934 को
डे ऑफ बसंत पंचमी, बसंत पंचमी के दिन उन्होंने ये यज्ञावाज परफॉर्म, इस प्रकार का ना एक यज्ञ का आयोजन किया गया। दिस मूवमेंट, और ये मूवमेंट जो था वो टेक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ चौथराम। तो चौथराम नाम की लीडरशिप के अंदर है ना ये मूवमेंट शुरू हुआ। जाट प्रज्ञापति जो महायज्ञ था, ये वाज द बिगेस्ट यज्ञ, ये बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा यज्ञ था, यज्ञ था। विच टुक प्लेस इन राजपूताना, जिसने राजपूताना के अंदर एक बहुत बड़ा स्थान लिया इन द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में। वीमेन प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन सीकर पीजेंट मूवमेंट, औरतों ने भी इस सीकर पीजेंट मूवमेंट के अंदर एक शानदार रोल निभाया। ठाकुर नाम सिंह ऑफ द सिहाट ऑर्गेनाइज्ड, और जो सिहाट ऑर्गेनाइज संस्था थी उसके जो ठाकुर है ना नाम सिंह थे, इन्होंने भी है ना बहुत सारी औरतों को इकट्ठा किया और उनसे मीटिंग की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिसेज किशोरी देवी। तो अध्यक्षता की इसमें है ना मिसेज किशोरी देवी नाम की महिला ने, और एट ए प्लेस नेम्ड खतराल नाम की जगह पर, जो कठराल नाम की जो जगह थी, खैरतल बोल रहे हैं इसको, खैरतल नाम की जगह पर, और इन्होंने किशोरी देवी के चेयरमैनशिप के अंदर, अध्यक्षता के अंदर इन्होंने एक मीटिंग आयोजित की, और इस प्रकार है ना ये सीकर मूवमेंट अपने अस्तित्व में आया, और इसमें ना औरतों की भूमिका भी बहुत ही सक्रिय रही। अब